बांग्लादेश की धरती से भारत पर आतंकी हमले का अलर्ट है। खुफिया एजेंसियों ने सतर्क कर दिया है। पिछले दिनों जिस ढंग से बांग्लादेश में हिंसक झड़पें हुई, भारत के खिलाफ जो हिंसक प्रदर्शन हो रहे थे और दो हिंदू युवकों को जिस ढंग से मॉब लिंचिंग किया गया, उसके बीच में खबरें आ रही थी कि सब घटनाओं के पीछे जो ढाका में आईएसआई का जो ढाका सेल है, वहाँ दूतावास में, जो पाकिस्तानी दूतावास में बना है, इसके बारे में आपको हमने जानकारी दी थी। उसने पूरा सब कुछ ऑर्गेनाइज किया था, पूरी साजिश उसकी थी और उसने ही, आईएसआई ने जैश मोहम्मद को वहाँ पे पूरा का पूरा बिठा दिया है। जो कॉक्स बाजार, जो वहाँ का पर्यटन स्थल है, समुद्री किनारा है, उसके ऊपर के इलाके हैं, वहाँ पे अब आतंकियों की ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है। ये भी आ रहा है। जो परेश बरुआ है, उल्फा का जो प्रमुख है, वो चीन में कहीं छुपा हुआ है। उसके भी ढाका लाने की तैयारी की बात चल रही थी। अभी एजेंसियों ने कंफर्म किया है कि ये आया है कि नहीं आया है। ये तमाम अलर्ट के बीच में कि कोई बड़ा हमला, आतंकी हमला बांग्लादेश की धरती से हो सकता है, पश्चिम बंगाल में हो, आसाम में हो, त्रिपुरा में हो, या कहीं भी हो सकता है, तो वो हो सकता है। इसके बाद अमित शाह जो हैं वो एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस पूरे मुद्दे को हम आज बिटवीन द लाइंस विद नीरू रंजन में समझने की कोशिश करेंगे। और हाँ, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन बटन भी दबाइएगा, ताकि कोई नया वीडियो हो तो तत्काल आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके, आप दे सकें। अपना कमेंट भी जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट जो हैं वो नए नए पर्सपेक्टिव देते हैं, वीडियो को और बेहतर बनाने में मदद मिलती है। तो ये जो बांग्लादेश से भारत पे जो खतरा है आतंकी, ये अलर्ट हो गए हैं और अमित शाह ने पूरा मोर्चा संभाल लिया है। अमित शाह ने कैसे कश्मीर से आतंकवाद को खत्म किया, पूर्वोत्तर में कैसे शांति आई, कम से कम अलगाववादी जो हिंसा थी वो नहीं है। एक मणिपुर में नस्लीय हिंसा जरूर हुई, लेकिन पिछले 8 महीने से देखेंगे तो वहाँ भी शांति है, वहाँ भी शांति लौट रही है। नक्सल का जो पूरा का पूरा था वो खात्मा हो गया है। कल भी गणेश उइके मारा गया, जो उनका सीसी मेंबर था, केंद्रीय कमेटी का जो है वो मेंबर था, वो मारा गया। और अब सभी मानने लगे हैं कि 31 मार्च 2026 तक वो खत्म हो जाएगा। ऐसे में जो बांग्लादेश की तरफ से जो नया एक इंटरनल सिक्योरिटी पे जो खतरा आया है, आतंकी हमले की जो आशंका बढ़ी है, उसको लेके सतर्क होना स्वाभाविक है। और अभी 2 दिन की बहुत उच्च स्तरीय बैठक है। उस स्तरीय बैठक आप इस मामले में समझ सकते हैं कि जो एंटी टेररिज्म ग्रिड जो है, उससे जुड़ी हुई जितनी एजेंसियां हैं, जो लोग भी इसमें हो सकते हैं, सब उसमें मौजूद रहेंगे। स्टेट के डीजीपी रहेंगे, प्रमुख अधिकारी रहेंगे, जो सभी राज्यों में एटीएस है, एंटी टेरर जो है स्क्वाड बना हुआ है, या एटीएस वगैरह बना हुआ है, तो वो लोग भी रहेंगे। उसके प्रमुख रहेंगे। जो फॉरेंसिक है, जो जो जांच करती है इस मामलों में, टेरर के मामलों में, वो भी रहेंगे। जो साइबर से जुड़े हुए लोग एक्सपर्ट हैं, क्योंकि साइबर जो है वो क्रिप्टो करेंसी या डार्क नेट जो है, वहाँ उसके थ्रू ये गतिविधियों को संचालित करते हैं, तो वहाँ कैसे नज़र रखी जाए, ये पूरा मामला वो है। और एनआईए के तो अधिकारी रहेंगे ही उसमें। एनआईए का ये कहा जा रहा है कि पुराना जितना भी पुरानी जांच है, जो टेरर से लिंक मामले की, जो केंद्रीय जांच एजेंसी वही है, वही जांच करती है, तो उसकी रिपोर्ट भी रखी जाएगी और उससे क्या क्या सीखा जा सकता है। क्योंकि अब जो खतरा है पाकिस्तान की तरफ से, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, अब पाकिस्तान भले जो कुछ भी कहता रहे, अब उस ढंग से सीधे पाकिस्तान की मिली भगत वाला, जो जिस ढंग से आके पहलगांव में 3 पाकिस्तान से पाकिस्तानी आके जो 26 लोगों को मार दिया था, उस ढंग के, या मुंबई जैसा हमला जो हुआ था, उस जैसे हमले की अब उतनी आशंका नहीं है। हो सकती है, लेकिन अब एजेंसियां उससे कह रही हैं कि नहीं होगा। हाँ, जैसे दिल्ली ब्लास्ट हुआ था, जिसमें कश्मीर में जो डॉक्टर्स थे, एक क्या कहते हैं, वाइट कॉलर जो है वो टेररिस्ट, उनका पूरा का पूरा गुट था, वो सामने आया है। और वो फाइंडिंग भी रखी जाएगी कि कैसे छोटी सी चीज़
कि 3 पोस्टर लगे हैं और उसकी जांच करते करते 3000 किलोग्राम विस्फोटक, और उसमें भी दिल्ली के इतने करीब अल फलाद यूनिवर्सिटी में जो रखा गया था वो फरीदाबाद में, तो उसकी भी रखी जाएगी जांच। और एजेंसियां अपने अपने अनुभव कैसे कहां कहां साझा करें। वो जो मैक है, मल्टी एजेंसी सेंटर, जो आईबी में सक्रिय है, और ये काफ़ी मजबूत किया गया था। वैसे बना तो था ये अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय में, वो आतंकी हमलों से, जो आतंकी गतिविधियों से जुड़ी हुई जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन 26/11 के बाद इसको और मजबूत किया गया था कि भाई जितनी एजेंसियां हैं वो सारी के सारी रियल टाइम जानकारी जो है वो एक दूसरे से साझा करती थी। और मोदी सरकार के आने के बाद, अमित शाह के आने के बाद खासतौर पे ये और बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है। जो एक्शनेबल पॉइंट होते हैं वो सभी साझा करके तत्काल उस पर एक्शन होता है, एक्शन रिपोर्ट भी देनी पड़ती है। तो ये मैक में इससे संबंधित जितनी भी, चाहे डार्कनेट पे हो चाहे कहीं भी हो, जो भी सूचनाएं आ रही हैं उसके बारे में जानकारी होगी। आरएडब्ल्यू के लोग भी होंगे कि वहाँ कौन कौन लोग सक्रिय हैं, कहाँ कहाँ आतंकी सेंटर चल रहा है, किन किन लोगों को वहाँ पे ट्रेनिंग दिया जा रहा है। वहाँ से जो भी जानकारी मिलेगी, अगर भारत आने की कोई कोशिश करता है तो कोशिश यही है कि बीएसएफ को वहीं पे उसको रोका जाए और तत्काल उसको पकड़ा जाए। मतलब आतंकी हमला किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। जो उल्फा का जो आसाम वाला एक्सपीरियंस है, वो उल्फा वहाँ पैर न जमा पाए, उसकी हल्की सी भी कोई गतिविधि हो, प्रेस भरुआ ढाका भले आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। हथियारों की सप्लाई से आपने देखा होगा कि जब खालेदा जिया की सरकार थी 2004 में, जो बड़ा हथियार का जखीरा जो है वो वहाँ पकड़ा गया था, बहुत बड़ा। मतलब उससे तो पूरा बांग्लादेश और पूरे पूर्वोत्तर में तबाही हो सकती थी। और जो यूनुस सरकार और पाकिस्तान का जो अभी है, और चीन का उसमें समर्थन भी है, उसमें यही है कि चिकन नेक के ऊपर, यानी पूर्वोत्तर भारत को किसी तरह से डिस्टर्ब किया जाए। और इसलिए यूनुस, आप देखते होंगे जितने नक्शे वहाँ निकल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, उसमें पूर्वोत्तर भारत पे वो दावा कर रहा है। चिकन नेक की बात यूनुस पहली बार कर रहा है। चिकन नेक की बात जो है वो जब आज़ादी के समय में 47 जब में आज़ादी मिली थी, उस वक्त चिकन नेक की बात थोड़ी उठी थी। भारत कुछ और चाहता था, बांग्लादेश कुछ और चाहता था, वो तमाम है। लेकिन पश्चिम बंगाल का बंटवारा हुआ, आसाम का हिस्सा आया, तो वो एक चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे कहते हैं, जो बहुत छोटा सा भाग रह गया है, वो तो है ही। अब वो उस पे वहाँ भी किसी आतंकी बड़े हमले की आशंका जो है जताई गई है। जो जानकारी मिल रही है कि अमित शाह ने तत्काल बीएसएफ को और बाकी एजेंसियों को वहाँ अलर्ट कर दिया है, वहाँ पे पुलिस प्रेजेंस बढ़ा दी गई है। यानी कि पूरे पूर्वोत्तर भारत से लेकर के और भारत के और अन्य हिस्सों में कहीं भी आतंकवादी गतिविधि की जरा सा भी कोई आशंका हो तो उस पर तत्काल एजेंसियां कवर करें। और एज ए होल गवर्नमेंट, मतलब एक एजेंसी नहीं कि एनआईए ने कर दिया या रॉ का काम है, आईबी का काम है, सारी एजेंसियां एक साथ एकजुट होकर के उसको रोकने में लगे। क्योंकि अमित शाह का सीधा मामला है कि भारत में आकर के कोई ऐसी हिंसक गतिविधि नहीं होनी चाहिए। जीरो टॉलरेंस आतंकवाद के खिलाफ है तो है, और हम अगर बांग्लादेश से कोई ऐसे खतरा उत्पन्न हो रहा है तो उससे निपटने के लिए पहले से तैयार रहेंगे। घटना होने के बाद हम उसकी जांच करेंगे और मजम्मत करेंगे, उसके बांग्लादेश के खिलाफ बोलेंगे, वो नहीं होगा। भारत में कोई गतिविधि इस ढंग से नहीं होनी चाहिए। अमित शाह ने बिल्कुल साफ कर दिया है। वहाँ 2 दिन की बैठक है, शुक्रवार और शनिवार को दिल्ली में है, तमाम लोग हैं। उसमें से बाकी जो जानकारी मिलेगी वो लेकर हम आपके पास आएंगे। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे